शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शिबली साहब, हुकूमत का काम होता है कि सियासी इस्तेकाम को मेंटेन करे, माशी इस्तेकाम भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो बेहतर नहीं होता कि इस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश की जाती है? लेकिन जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन को और उकसाया जा रहा है कि वो और जज्बाती हो और ज्यादा सड़कों पर निकले। क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है स्ट्रेटजी आपकी? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत को एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है जिसमें कि वो अपना इकोनॉमिक और सोशल एजेंडे को लेके आगे चले। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उसको हम क्यों नहीं अपोजिशन के साथ कोई एक ऐसी रद्द-ए-अमल हमारा नहीं है जो कि ये देखें, बात ये है कि जब आपको कोई भी चीज करनी होती है तो उसका ये देखना होता है कि उसके लिए क्या कीमत आप पे कर रहे हैं। अगर कीमत ये है कि इस मुल्क की जितना भी जो माजी में जो भी एक लूट खसूट का और एक मिसमैनेजमेंट का एक मुल्क को बिल्कुल पीछे ले जाने का जो एक प्रोसेस था, जो कि एक चंद सिलेक्टेड फैमिलीज थी जो कि इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रही थी, अगर उनकी ब्लैकमेलिंग में हम आ जाएं तो फिर हमारी लीडर के उस 22 साल जदोजहद, हमारी पार्टी के वो वर्कर्स जो कि पिछले 22 साल से इस सबर आजमा सफर पे लगे रहे, तो फिर तो मतलब है कि आपकी कॉज सिर्फ ये है कि हुकूमत को बचाना है। हम हुकूमत को नहीं बचाने की बात कर रहे, हम मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं। और हम हर उस किस्म के लोग जिन्होंने के इस मुल्क को की जो मुआशी, जो अखलाकी, जो समाजी तबाही के जिम्मेदार हैं, उनके साथ जो है तो हमने एक अपने एक खास फ्रेमवर्क में उनके साथ हमने काम करना है। और वो क्या है? वो है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जो भी बहस हुई, जो भी बातचीत होगी, वो पार्लियामेंट में होगी, क्योंकि वही एक इदारा है जिसको के पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का हक हासिल है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर कोई अपोजिशन पार्टीज अपने लीडरान को बचाने के लिए सारी उनकी जो हिकमत अमली है उसके इर्द गिर्द घूम रही हो, इसलिए हुकूमत के पास फिर बहुत कम मार्जिन रह जाता लेकिन है। देखिए ना शिबली फराज तो साहब, मैं भी यही बात कर रहा हूं कि शायद आप लोग कंफर्टेबल सुने, पोजीशन में अपने आप को इसलिए समझते हैं कि आप समझते हैं हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। मसला हुकूमत के जाने का नहीं है, मसला ये है कि मुल्क चलना चाहिए, मईशत चलनी चाहिए, और उसके लिए बड़े जरूरी है बड़ी अच्छी कि बात की आप आपने, सड़कों पर निकलने बड़ी से अच्छी इनको बात की। रोकें। और एक सड़कों सेकंड, पर निकलने से कैसे रोकेंगे? ऐसे तो नहीं रोक सकेंगे अगर आप कहेंगे कि आप तो शादी हॉल नहीं भर सकते और आप इस्तीफे कल की देखिए, ये बजाय चलता रहता आज है। दें। देखिए इस तरह तो नहीं रोक सकते, आप तो मुज़ाकरात देखिए करके रोकेंगे ना ये उनसे। बातें देखिए, मेरी बात सुने शहजाद, देखिए ये बातें चलती रहती है, ये सियासी बयानबाजी ये चलती रहती है। बात इसको छोड़ दें आप, ये इतनी अहम बातें नहीं है। अहम बात क्या है? अहम बात ये है कि मुल्क इस वक्त बावजूद जो मुआशी हालात जिसको कि हमारी हुकूमत ने 2.5 साल पहले हमने हमें विरसे में मिली थी, उसको हम कहां पे आके लेके आए हैं। नंबर दो, आया हमारी इकोनॉमी जो कि कोविड की तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जो है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आज आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स पे है, आपकी जो तरसीलात हैं वो रिकॉर्ड पे हैं, आपकी जो प्राइसेस है चीजों की शिबली वो साहब, नीचे आ ये एक रही है। तवील नहीं, बहस हो जाएगी। ये एक तवील बहस हो जाएगी, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, इसके बाद जवाब दे दीजिए आप मुझे इसका। बात करने देते नहीं है तो इसलिए नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता नहीं, है, मैं यही कह रहा हूँ मसला। इकोनॉमी का एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम बहस में जाएंगे, वो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं सिर्फ नहीं आपसे ये कह नहीं, रहा हूँ जो कि आपका एक आप एतराज रहा है कि बात जब भी हम बातचीत करने बैठते हैं तो अपोजिशन एनआरओ मांगती है। लेकिन देखें, अब तो एक मामला अलग है, वो फैटेफ का मामला तो पीछे रह गया ना। अब अगर ये हाँ, सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं, इस्तीफा देने की बात करें, तो आप एक गैर मशरूत डायलॉग का आगाज तो करें। और क्यों दोबारा अगर गैर ये कोई मशरूत? अपने लिए एनआरओ मांगते हैं तो आप एक्सपोज कीजिए, लेकिन बैठे तो सही गैर मशरूत तौर पर बात तो स्टार्ट देखिए, करें। हमने इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया था, उसके बाद जो लास्ट नेशनल असेंबली का इजलास हुआ था, उसमें बड़ी क्लियरली कहा था कि हम हर चीज पे अपोजिशन के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन केसेस पे बात करने को तैयार नहीं है, उस पर रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, फिर उसका सीक्वेंस देखें ना। वो क्यों कहा था कि जब फैटफ में 2 साल तक अपोजिशन बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही, कभी प्रोडक्शन ऑर्डर असेंबली को चलने नहीं दिया इन्होंने। नंबर वन, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कि इन्होंने जो इनके इलेक्शन पिटिशंस हों वो इन्होंने उसको सीरियसली परसू किया हो। और बाय द वे वो हमारी सबसे ज्यादा थी, ये दोनों पार्टीज मिलकर भी उनकी इतनी इलेक्शन पिटिशन नहीं थी। कितने हल्के थे? 30 हल्के थे हमारे, जिसमें हमने 50 वोट से लेकर 2500 वोट के डिफरेंस से हमने शिकस्त खाई है। अब बनता तो ये है कि हम कहें, लेकिन बगैर किसी लीगल, हमने जब तहरीक चलाई थी, नंबर वन हमारा एक बड़ा ही सॉलिड इखलाकी बुनियाद थी हमारी तहरीक की।
नंबर वन, क्योंकि हमारा लीडर बिल्कुल अनब्लेमिश था और उसकी जो जदोजहद थी वो इसी पे थी कि हमने इस मुल्क को एक अच्छा ट्रांसपेरेंट शिबली साहब, अब मुझे अगर सवाल करने का मौका दें, देखें आप लोग ये टीवी पे आके कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाजाब्ता कोई आपने राब्ता किया है कि तमाम इश्यूज पे बात करेंगे और फिर अगर एनआरओ की बात आती है तो अपनी पोजीशन आप उनके सामने वाजे कर चुके हैं। देखिए मैंने मिसाल भी दी है, 2014 में इमरान खान साहब ने जलसे किए, बार बार अल्टीमेटम देते रहे, नवाज शरीफ साहब ने कुछ उनको नजरअंदाज किया मुकम्मल तौर पर। 2 दिन पहले उन्होंने आजादी मार्च से पहले कमीशन बनाने का ऐलान किया, इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा अब तो हम निकलेंगे। तो आप चाहते हैं कि मामला वहां आपका तक सवाल पहुंचे ये होना या उससे चाहिए। पहले नहीं, मामला सुलझ जाए? देखिए, नहीं देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल आपका सवाल भी मैं समझ गया और आपकी बहस में पहले जो हमें मीर के साथ हो रही थी वो भी मैं सुन रहा था और आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ और आप खुद भी ये कह चुके हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो है जी कंप्रोमाइज होती है कि नहीं जी होती जी है इसके बिल्कुल। अंदर? जी। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि इसमें दो सवाल आते हैं। नंबर वन, आया अपोजिशन कितनी गैर जिम्मेदारान, चाहे उनका कितना ही जेन्युइन क्लेम क्यों ना हो, जितना भी जेन्युइन क्लेम क्यों ना हो, समझे कि हम 10 में से 10 चीजों में हम गलत हैं, आया ये बनता है हुकूमत अपोजिशन का कि इस जैसे हालात ऐसे जिसमें कि कोरोना एक इतना मोहलक बीमारी है, जिसमें कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स रोज मिलते रहते हैं, उसके बावजूद एक गैर जिम्मेदारी का, एक खुदगर्जी का मजाहिरा करे और वो अवाम को झोंके एक ऐसे माहौल में जिसमें कि इससे आपकी इकोनॉमी भी इफेक्ट होगी, लोगों की सेहत, अस्पताल आपके वो होंगे। जी इशू तो ये नहीं होना चाहिए कि जी हम इस पे कंप्रोमाइज करें। इशू इस वक्त बड़ा है, इस्तीफों से बड़ा इशू क्या है? वो ये है कि हम इस कोविड की जो सेकंड लहर है इसको हम कामयाबी से, जिस तरह की हमने पहली वाली की थी, बिकॉज उस वक्त कोई शिबली जलसे जो साहब, इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत ऑपोजिशन जलसे करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, वो निकलेंगे, कोरोना बढ़ेगा, वो निकलेंगे, मईशत को नुकसान होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत का तो काम होता है ना कि एक हम तो कर बड़े रहे हैं। भाई का किरदार अदा करे, अपने ईगो को खत्म करके फिर बातचीत करे। ईगो अगर की आप पहले बात ही कह नहीं देंगे है। देखिए इस पे बात नहीं होगी, मशरूत कर देंगे डायलॉग्स को, तो वो डायलॉग कभी नहीं शुरू होंगे। इसलिए नहीं, सवाल मैं ये कर रहा हूं कि क्या आप कितना इंतजार करेंगे, जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, उसके बाद बातचीत का आगाज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर एक गैर इखलाकी जवाज हो एक किसी भी मूवमेंट का, उनकी मूवमेंट का अगर आप मेजोरिटी पाकिस्तानी से पूछे तो वो कहेंगे, आप उनसे पूछे कि ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ भाई अपनी जाती मफादात, आपको समझ नहीं आ रही है। आप तो एक बड़े मंजे हुए एक जर्नलिस्ट हैं। इनकी जो बुनियादी मकसद है वो है हुकूमत पे प्रेशर डालना कि वो इनकी जो इन पे जो मुकदमात हैं उसमें इनको रिलीफ मिले। इनका वन पॉइंट एजेंडा है और कुछ एजेंडा नहीं है। अगर शिवली साहब, मेरी समझ या ना समझ से इसका ताल्लुक नहीं है, मैं बड़े अच्छी तरीके से समझ गया हूं आपका पॉइंट भी, ऑपोजिशन की तहरीक का भी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो सड़कों पे निकलने जा रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या आप उससे पहले कोशिश करेंगे कि उस लॉन्ग मार्च को रोकें, या हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में है कि आप लॉन्ग मार्च करें, आप धरना दें, आप इस्तीफे दें और उसके बाद जो भी क्योस होगा वो होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर ये आपकी पोजीशन है तो आप बैठे रहे, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि नहीं क्योस नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, आप देखिए मेरी बातों को मिसकंस्ट्रू ना करें, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं और एक वजह दे रहा हूं। अगर एक बंदे आपके ऑफिस में एक बंदा हुल्लड़बाजी करने पे शुरू हो जाए जस्ट बिकॉज, तो आप कहेंगे जी उसके साथ मजाक करेंगे। उसके कुछ टीओआरस होते हैं जो कि हम अवाम के सामने बैठ के बनाएंगे, अवाम को आगाह करेंगे। हम इसमें बिलीव नहीं सही। करते कि हमारी कोई सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हो। ठीक। हम ऐसे हालात में ना उसकी उसमें हमें मजबूरी है और ना हम ये समझते हैं कि ये जो अपोजिशन की ये जो इन्होंने शुरू की हुई है, जी। पहले तो हम इनको चाहते हैं ना कि ये खुद एक्सपोज हो जाएं, ठीक। क्योंकि इनका हो जाएंगे इनके जलसों से, आप इनके इस्तीफों से भी मरूब ना हो। ये वो वाली नहीं है, बस इसमें सारी कौम को पता चल गया है कि ये जाती मफाद के इर्द गिर्द ये घूम रही है ठीक ये है, बात। बहुत बहुत शुक्रिया।